बहुत समय पहले एक विशाल और घने जंगल में गुरु दुर्ग नामक एक शिकारी रहता था। उसका शरीर बलवान था, परंतु स्वभाव अत्यंत क्रूर और कठोर। शिकार करना, जानवरों को मारना और उनसे भोजन प्राप्त करना ही उसका जीवन था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, माता पिता और छोटे छोटे बच्चे थे, जो प्रतिदिन उसके शिकार पर ही निर्भर रहते थे। गुरु दुर्ग का जीवन केवल हिंसा, पाप और निर्दयता से भरा था। उसे ना तो धर्म की जानकारी थी और ना ही ईश्वर में विश्वास। लेकिन एक दिन वो ऐसा कर्म कर बैठा जिसने उसकी पूरी नियति ही बदल दी। एक दिन उसकी झोपड़ी में भूख का आलम था। उसके माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे बोले, हे वनवासी, हमें कुछ खाने को दे दो, हमारा पेट भूख से जल रहा है। गुरु ने अपने धनुष बाण उठाए और जंगल की ओर निकल पड़ा। उस दिन शिवरात्रि का पावन दिन था, परंतु उस पापी शिकारी को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। वो सुबह से शाम तक भटकता रहा, पर कोई शिकार ना मिला। सूर्य अस्त हो गया और आकाश में अंधकार छा गया। वो निराश होकर एक तालाब के किनारे जा पहुंचा। वहां एक विशाल बिल्व वृक्ष खड़ा था। उसने सोचा, कोई ना कोई पशु यहाँ पानी पीने अवश्य आएगा। मैं इसी जगह से उसका शिकार करूंगा। वो उस बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया, कुछ जल अपने पास रख लिया और एक शाखा पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। रात का पहला पहर बीता ही था कि एक सुंदर हिरनी वहां आई। वो बहुत प्यास से व्याकुल थी, परंतु डर से कांप रही थी। जैसे ही शिकारी ने उसे देखा, उसने तुरंत बाण चढ़ाया। उसी समय उसके हाथ से कुछ जल की बूंदें नीचे गिर गई और पेड़ की कुछ बिल्व पत्तियां झरकर नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिरी। वो जानता भी नहीं था कि यह भगवान शिव के अनजाने में की गई पूजा बन गई है। हिरनी कांपती हुई बोली, हे शिकारी, तुम क्या करने जा रहे हो? शिकारी ने कठोर स्वर में कहा, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं ताकि अपने परिवार का पेट भर सकूं। हिरनी ने शांत स्वर में कहा, यदि मेरे शरीर से तुम्हारे परिवार की भूख मिट सकती है तो ये मेरे लिए पुण्य का कार्य होगा, पर मुझे एक अवसर दो। मेरे छोटे बच्चे आश्रम में हैं, मैं उन्हें अपनी बहन के संरक्षण में छोड़कर लौट आऊंगी। यदि मैं असत्य कहूँ तो मुझ पर वही पाप लगे जो ब्राह्मण हत्या या छल करने वालों को लगता है। हिरनी के सच्चे वचन सुनकर शिकारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, जा, पर लौट आना। वो जल पीकर चली गई। उस रात का पहला पहर बीत गया और शिकारी की आंखों में नींद नहीं आई। वो अनजाने ही जागरण कर रहा था, जो शिवरात्रि का एक महत्वपूर्ण अंग है। पहली हिरनी की बहन जब देर तक नहीं लौटी तो वो चिंतित होकर उसे खोजने निकली। वो भी प्यास से व्याकुल थी और उसी तालाब के पास पहुंची जहां शिकारी प्रतीक्षा कर रहा था। शिकारी ने जैसे उसे देखा, तुरंत बाण उठाया। फिर वही हुआ, उसके हाथ से कुछ जल और कुछ बिल्व पत्तियां नीचे गिर गई, जो शिवलिंग पर आ गिरी। इस प्रकार दूसरे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। हिरनी बोली, हे शिकारी, तुम क्या करने जा रहे हो? शिकारी ने कहा, मुझे शिकार चाहिए ताकि मैं अपने परिवार को भोजन दे सकूं। हिरनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे वनवासी, मैं धन्य हूं कि अपने परिवार से तुम्हारे परिवार की भूख मिटा सकती हूँ, परंतु मेरे छोटे बच्चे घर पर है। मुझे उन्हें अपने पति के पास छोड़ने दो, मैं लौट आऊंगी। यदि झूठ बोलूं तो मुझ पर वही पाप लगे जो धर्म त्यागी या माता पिता के अपमान करने वालों को लगता है। शिकारी ने थोड़ी झिझक के बाद उसे भी अनुमति दे दी। वो जल पीकर अपने आश्रम लौट आई। अब दूसरा पहर भी बीत चुका था और शिकारी अब तक जाग रहा था। अब वो नर हिरण, जो अपनी दोनों पत्नियों के ना लौटने से चिंतित था, उनकी खोज में तालाब की ओर पहुंचा। शिकारी ने उसे देखा और तुरंत बाण ताना। उसी क्षण फिर कुछ जल और बिल्व पत्तियां शिवलिंग पर गिरी। तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। हिरण बोला, हे शिकारी, मैं समझ गया कि तुम क्या चाहते हो, पर मुझे पहले अपने बच्चों को उनकी माताओं के पास छोड़ आने दो, मैं लौटकर आऊंगा। शिकारी हंसकर बोला, सभी यही कहते हैं, कोई लौटकर नहीं आता, तुम भी छल कर रहे हो। हिरण ने
गंभीर स्वर में कहा, हे शिकारी, मैं असत्य नहीं बोलता। यह सारा संसार सत्य पर टिका है। यदि मैं लौटकर ना आऊं तो मुझ पर वो पाप लगे जो झूठ बोलने, वेद बेचने या शिव की निंदा करने वाले को लगता है। शिकारी ने उसकी दृढ़ता देखी और कहा, ठीक है, जा, पर जल्दी लौट आना। हिरन चला गया। अब तीनों प्रहर बीत चुके थे। अनजाने में ही गुरु ध्रुव ने 3 बार शिव की पूजा और पूरी रात जागरण किया था। आश्रम पहुंचकर तीनों हिरण मिले और अपने वचनों को याद किया। उन्होंने सोचा, हमने सत्य का व्रत लिया है, अब हमें लौटना ही होगा। झूठ बोलना धर्म के विपरीत है। उन्होंने अपने बच्चों को पड़ोसी हिरणों की देखभाल में सौंपा और सब साथ चल पड़े। जब वे तालाब के पास पहुंचे तो शिकारी ने उन्हें देखकर बाण चढ़ाया। उसी क्षण जल की बूंदें और बिल्व पत्तियां फिर गिरी। चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब तक के चारों प्रहरों की पूजा और पूरी रात के जागरण से शिकारी का हृदय पिघल गया। वो सोचने लगा, ये पशु धन्य है जो दूसरों के लिए अपना जीवन दे रहे हैं, और मैं मनुष्य होकर भी केवल पापों में लिप्त रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धनुष नीचे रख दिया और बोला, हे पवित्र प्राणियों, मैं अब किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। तुम सब जाओ, सुरक्षित रहो। उसी क्षण भगवान शिव उस वृक्ष के नीचे प्रकट हुए, दिव्य ज्योति से प्रकाशित, मृग चर्म धारण किए, गले में सर्प और जटाओं में चंद्रमा लिए। शिव बोले, हे गुरु ध्रुव, तुम्हारे अनजाने में किए गए व्रत और पूजन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझसे जो चाहो वर मांगो। शिकारी विनम्रता से झुककर बोला, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका दर्शन ही मेरे लिए मोक्ष समान है। शिव प्रसन्न होकर बोले, अब तुम गुहा नाम से प्रसिद्ध होंगे। तुम्हारा नगर श्रृंगवेरपुर कहलाएगा। जब भगवान श्री राम पृथ्वी पर अवतरित होंगे, वे तुम्हारे घर आएंगे और तुमसे मित्रता करेंगे। अंत में तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। उसी क्षण गुरु ध्रुव का सारा पाप भस्म हो गया। तीनों हिरण भी शिव के दर्शन से मुक्त होकर दिव्य शरीर प्राप्त कर स्वर्ग लोक चले गए। कथा का महत्व। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि अनजाने में भी किया गया सत्कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जिस रात शिकारी ने हिंसा के इरादे से बिताई, वही उसकी मुक्ति का कारण बन गई। वो अनजाने में उपवास, जागरण और शिव पूजन तीनों कर गया, जो महाशिवरात्रि के 3 प्रमुख अंग है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से महाशिवरात्रि का व्रत करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के धाम को प्राप्त करता है। संदेश। सत्य, करुणा और ईश्वर में विश्वास ही मनुष्य को पापों से मुक्त कर मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं।